ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। आज है दिवाली का दिन यानी कि संडे और 12 तारीख है, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं हूँ। मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ बैठकर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं परदेश में हूँ और परदेश में भला कोई कैसे दिवाली मना सकता है। फ़िलहाल आजकल मैं थोड़ा सा घूमने निकली हुई हूँ और ये इत्तेफाक ही बन गया। कोई ऐसे मेरा पहले से प्लान नहीं था कि मैं कहीं घूमने जाऊँगी और वो भी दिवाली के आसपास, क्योंकि ये मेरी लाइफ़ की पहली दिवाली होगी जब मैं घर पर नहीं हूँ और मैं घर नहीं मना रही। वरना हर किसी की तरह मुझे भी बहुत शौक़ होता है कि मैं भी अपने घर दिवाली मनाऊँ। उसके लिए काफ़ी सी तैयारियां भी मैंने पहले से कर रखी थी, लेकिन इस बार बस क्या कहें, ऐसा ही इत्तेफाक हो गया और मैं दिवाली पे बाहर हूँ और बाहर होने से बिल्कुल भी मैं दिवाली नहीं मना पा रही। फ़िलहाल मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है और मैंने मंगाई थी चाय, मगर चाय तो नहीं मिली, कॉफ़ी मिल गई। तो जहाँ पर मैं हूँ मेरी कुछ प्राइवेसी है, इसीलिए मैं आपको वहाँ का नाम नहीं बता पाऊँगी कि मैं कहाँ गई हुई हूँ। तो बस वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी ठीक थी, बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह सकती। और इसके साथ साथ ही फिर हम निकल पड़े। तो यहाँ भी दिवाली की चारों तरफ रौनक ही थी, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा थी। जिस एरिया में मैं आई हुई हूँ वहाँ दिवाली इस तरीके से नहीं मनाई जाती जैसे कि हम लोगों के यहाँ मनाई जाती है। तो बस एक थोड़ा सा जैसे एक सौन टाइप का होता है, गुजारे लायक होता है, वैसी दिवाली मनाई जाती है। बस उसके बाद हम यहाँ आ गए बीच पर, क्योंकि आज का दिन का कुछ प्लान है मेरा बीच पर आने का। और ये एक ड्रीम भी था कि मैं बीच पर आऊँ। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट बीच है जहाँ आते ही मेरी आत्मा तक खिल उठी है। बीच पर आने का मतलब ही यही होता है, सबसे पहले आप पानी में जाके कूद जाओ। वही मैंने किया। लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी लहरें आ जाएंगी। पहले तो 1 2 3 हल्की हल्की लहरें आईं तो मैं उनको एंजॉय करती रही, लेकिन बीच बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी वाली लहरें आ जाती थीं। और जब मैं उन्हें देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मतलब मैं अपनी जगह पर नहीं खड़ी हूँ, मुझे ये लहरें कहीं और ले जाती हैं। बीच बीच में कई बार तो मुझे चक्कर भी आने लग गया। पर वो जो मेरे साथ फैमिली थी जो मुझे ले गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये पानी अपनी ओर खींचता है। तो बस इसी बीच मैंने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए, रील्स बनाई, बहुत सारा एंजॉय किया। पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी धूप ना मेरे झेलने की बिल्कुल आदत नहीं है। और फिर मेरे को चक्कर से आने लग गया और सिर में भी दर्द आने लग गई। और यहाँ पर जब भी आएँ तो थोड़ा सा अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा के ही आएँ। तो पानी में बहुत सारी बहती हुई मैंने सीप इकट्ठी कर ली और उनको मैं धो के अपने साथ ही ले आई। तभी देखा तो यहाँ पे कुछ लोग ना श्राद्ध टाइप की कुछ पूजा करा रहे थे और आसपास में ये एक बूढ़ी लेडी आ जाती थी वो अपना सामान बेचने। इधर ना ये मटर, चने और पापड़ का बहुत रिवाज है। ये 10-10 रुपए का पैकेट दे देते हैं, लेकिन मुझे हाइजीन का ख्याल करते हुए मैंने उनसे वो सामान नहीं लिया। साथ में मैं अपने एक चादर तो ले ही गई थी, वो मैंने बिछा के और उस पर बैठ गई थी, छाता भी ले गई थी और बहुत देर तक हम उसको पूरे इसको निहारते रहे। और भी बहुत सारे लोग आ गए तब तक नहाने के लिए। इस बीच मेरा बार बार मन करता था कि मैं लहरों के बीच जाऊं और जहां तक देखते थे बस लहरें ही लहरें होती थी।
तो कपड़े मेरे पूरे भीग चुके थे और फिर मैं चेंज करने के लिए चली गई। वहाँ ना टिकट लगती है, चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम है। और ये मेरे साथ फैमिली है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 10-1 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, बहुत फेमस इनका मंदिर होता है, वो भी दिखा लाते हैं। तो हम वहाँ चले गए। तब तक मंदिर बंद हो चुका था क्योंकि 12 बज गए थे। तो जो मेन दर्शन होते हैं वो तो हमें नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर से ही दर्शन कर लो, मंदिर घूम लो। तो हम लोग अंदर की ओर चले गए तो काफ़ी लोग जो है लंगर खा रहे थे, कई लोग प्रसाद चढ़ा के वापस आ रहे थे। कहा जाता है कि इस येलो कलर वाले मंदिर में 108 छोटे छोटे मंदिर हैं, इसी के अंदर ही हैं, लेकिन ये सब बंद हो चुका था। तब तक सारे कपाट बंद हो चुके हैं, मंदिर सारे अब जो हैं 12 बजे बंद हो जाते हैं, इसलिए अब हमें तो दर्शन करने को मिले नहीं हैं। और बाहर से बस घूमने को है। सारे के सारे मंदिरों का टाइम इसका मतलब 12 बजे का ही है। यहाँ के दिए देखो, अलग अलग शेप के हैं और इनमें ये पता नहीं क्या डालते हैं। दिए यहाँ अलग शेप के हैं, देखो। लोग फोटो खिंचा रहे हैं, दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ के दियों में स्पेशल सा वो क्या डाला हुआ है, डालडा घी तो लगता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें ना सूजी मिक्स करते हैं और तो वो कुछ इस तरीके से सस्ता भी पड़ जाता है। तो मंदिर के बाहर ये कुछ इस तरीके की मार्केट है, लोग यहाँ पूजा कराने आते हैं। मैंने देखा कि जो लोग भी अपनी बाइक या स्कूटर या कार या कुछ भी लेते हैं वो लोग उसकी पूजा कराने ज़रूर आते हैं। और ये फैमिली अपनी 2 बोलेरो गाड़ियाँ लाई हुई थी और यहाँ पे वो पूजा उसकी करवा रहे थे। यहाँ के लोग गाड़ियों को अपनी माता समझते हैं और इसीलिए ये माता का मंदिर ही है। तो यहाँ पर ये लोग उसको माता समझ के, अपनी आमदनी का जरिया समझ के यहाँ पूजा कराने आते हैं। तो मुझे भी भूख और प्यास दोनों ही लग रही थी, तो वहाँ नारियल पानी था, मैंने नारियल पानी पी लिया। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ पे बंद था क्योंकि सब ने कहा कि दिवाली है, दिवाली में स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है। जबकि ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, बहुत अलग टाइप का रेस्टोरेंट बना हुआ था। मैंने आज तक ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि आज इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे, बट यहाँ पे खाना हमको नहीं मिला। कोई भी स्टाफ यहाँ नहीं था, दिवाली के चक्कर में सब लोगों का छुट्टी थी। तो बस फिर हम वहाँ से निकल गए। एक बीच देख लिया हमने, अब दूसरा बीच है यहाँ का, वो देखने के लिए आए हैं। ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो कुछ अलग तरीके का बना हुआ था, ये कुछ अलग तरीके का बना हुआ है। इस बीच में जहाँ तक दूर तक देखो पूरा का पूरा ना, कहीं से कहीं तक कोई दीवार नहीं नज़र आ रही। और दूर ये बोटिंग हो रही है, बोट है यहाँ पे, देखो बहुत 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 वेव्स आ रही हैं यहाँ पे। दूर तक पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है। उस बीच को भी हमने देखा, थोड़ी सी शॉपिंग करी, भेलपूरी खाई। उसके बाद हमने थोड़ा सा सर्च किया तो हमें ये एक बहुत ही बढ़िया होटल मिला और यहाँ आके हमने खाना खाया। यहाँ हमने पनीर टिक्का टेस्ट किया और यहाँ बफ़े सिस्टम था, वो भी लिया। उसके बाद हमने स्वीट्स खाई। शूट मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ऐसी जगहों पे जाकर इतना शूट नहीं होता। बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा तुहानू पता ही है, रब राखा।